अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर में हम लोग ग्रीक फिलोसफर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसफी को डिस्कस किया था कि फिलोसफी क्या है, उसका वर्ड का ओरिजिन क्या है, नेचर क्या है फिलोसफी की, या जो उसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो कौन कौन से हैं। फिलोसफी बेसिकली क्या है? फिलोसफी में हम लोग नेचर, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यू, माइंड से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो ग्रीक फिलोसफर्स कौन कौन से हैं उसमें सबसे पहले जो सोक्रेट्स है या सुकरात है उसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं कि जो ग्रीक फिलोसफर है, जो पिथागोरस ने इस फिलोसफी का जो कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और जो सोक्रेट्स है जो कि एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने विस्डम वेस्टर्न, उसको फादर भी बोला जाता है फिलोसफी का, उन्होंने इस चीज़ को आगे फिर इस पे आगे जो रिसर्च या वर्किंग की वो उन्होंने आगे से की। स्टार्ट करते हैं। Socrates was born in Athens, Greece, 493-99 BC. He is called the father of Greek philosophy. जो ग्रीक फिलोसफी का आगाज या जो बिगनिंग थी वो सोक्रेट्स से होता है या सुकरात से होता है। जो सुकरात है उसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था फिलोसफी में। जो सुकरात था वो 470 में एंथिस में पैदा हुआ था और 399 बीसी में उसकी डेथ होगी। डेथ क्यों हुई उसको आगे हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद क्या है, जो सॉक्रेट्स ने अपनी फिलॉसफी में बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट किया जो कि आने वाले जितने भी नेक्स्ट फिलोसफर्स थे उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही वाज वर्किंग एज अ स्कल्पचर लाइक हिज फादर। सुकरात जो था वो अपने वालिद के साथ एज अ स्कल्पचर का काम करते थे, क्योंकि उनके जो वालिद फादर थे वो स्कल्पचर थे। तो उन्होंने भी ये काम स्टार्ट किया था। लेकिन जो सुकरात थे वो चाइल्डहुड से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते थे, हर चीज़ पे वो क्वेश्चन आंसर करते थे। कि तो उनका सारा इंटरेस्ट या जो फोकस था वो नॉलेज पर था, लोगों से ही वो डिस्कस करना, उनको ये चीज़ें पसंद थी, डिस्कशंस करना। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ एनागोरस, वन ऑफ द फेमस अर्ली फिलोसफर ऑफ ग्रीस। जो सुकरात थे अपने इरा के जो सोफिस्ट थे, सोफिस्ट मीन जो भी उनको सोफिस्ट जो थे वो टीचर्स उसको कहते थे, जो अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट सैलरीज को चार्ज करते थे और वो ये बताते थे कि आप अपनी लाइफ को बेटर वे में कैसे गुजार सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, या जो बिजनेस है उसको कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। वो सोफिस्ट वगैरह जो थे वो इस तरह की तालीमात या नॉलेज शेयर करते थे या इस तरह की टीचिंग देते थे। बहुत ज्यादा वो उनसे वो अपने जो टाइम था, जो सॉक्रेट्स थे वो अपने उस एरा में या उस दौर में सोफिस्ट से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, स्पेशली जो एनागोरस थे, एंजागोरस जो थे उनसे, जिससे उन्होंने काफी ज्यादा चीजों को सीखा। उन्होंने उनको काफी ज्यादा नॉलेज शेयर किया, हर चीज पर क्वेश्चन रेज करना सिखाया। जबकि जो एंजागोरस थे उनको एंथिस के लोगों ने कंट्री से बाहर निकाल दिया, उन पे कोई भी ब्लेम लगा के ये लोगों को मिसगाइड कर रही हैं, तो इस तरह उन्होंने उनको बाहर निकाले। जबकि जो सुकरात थे या सोक्रेट्स थे वो पिथागोरस से भी काफी ज्यादा इम्प्रेस था, जो भी नेचुरल फिलोसफर्स थे उनसे भी वो काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। एट फर्स्ट सोक्रेट्स स्पेंट हिज टाइम studying cosmology, study of the nature and reality, but later abandoned this field in order to devote himself almost exclusively to ethics. जो सॉक्रेट्स थे उन्होंने अपना जो स्टार्ट जो किया था, उन्होंने नॉलेज को लाइक वो ज्यादा प्रेफर करते थे। नॉलेज सुकरात के अकॉर्डिंग एक ऐसी लाइफ जिसमें आप गौर फिक्र नहीं करते, वो लाइफ आपके लिए यूजलेस है। लाइक उनका जो बेसिक फोकस था वो नॉलेज पे था। स्टार्ट पे जो थे उन्होंने अपनी जो उनका फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन था या जिस चीज पे वो ज्यादा फोकस करते थे वो नेचर पे था, कि नेचर क्या है, क्यों है, अगर इसका अर्थ क्या है, यूनिवर्स क्या है, कॉस्मोस क्या है, लाइक ह्यूमन बीइंग क्या है, उसके पीछे पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। फिर उनका जो फोकस था वो डाइवर्ट हो गया, फिर वो फोकस डाइवर्ट होके किस पे हो गया, ह्यूमन बीइंग पे, कि लाइक अगर ये ऐसे है तो ऐसे क्यों है। ही केम टू बिलीव दैट इट वाज हिज मिशन टू एक्ट एज अ काइंड ऑफ गैटली to the Athenian people, provoking them into recognize their moral ignorance. अब ये जो पॉइंट है इसको नेक्स्ट जो हम लोग इसके हेडिंग को डिस्कस करेंगे उसमें इसकी डिटेल है, उसको इसको इस पॉइंट को उस टाइम देख लेंगे।
इन 399 इसको वैसे देख लेते हैं कि उनका जो बेसिक मिशन था या जो एंथिस के जो लोग थे उनको वो प्रोवोक करते थे कि वो ये कहते थे, जो सुकरात था वो ये कहता था कि आप लोग मुझसे गौर फिक्र करें, लेकिन वो जो लोग थे जो सूफिस्ट थे उनको ये था कि उनकी मॉरल वैल्यूज इग्नोर ना हो, वो अपने आप को इसलिए नॉलेजेबल शो करते थे जबकि उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता था। In 399 BC, Socrates was put on the trial in front of 500 jury members, but नॉट बिलीविंग इन गॉड ऑफ एंथियस। अब ये क्या है, इस पॉइंट में क्या है कि जब सुकरात ने एंथियन के जो ट्रेडिशनल गॉड को भी क्वेश्चन किया, वो कहता था कि जो लाइफ है, कुछ जो जैसे सोफिस्ट थे, वो जो टीचर्स थे वो ये कहते थे कि आप अपनी लाइफ या जो भी अगर जो वेल्थ है, अगर जिसके पास ज्यादा वेल्थ है वो उतना रिच है, लेकिन जो सुकरात था वो कहता था कि वेल्थ की नहीं जरूरत आपको अमीर होने के लिए, आपके पास अगर नॉलेज है तो आप अमीर है, अदरवाइज नहीं। जो उसने जो ट्रेडिशनल गॉड को भी उसने क्वेश्चन किया कि ये क्या है, ये क्यों है, लाइक ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। तो 500 मेंबर्स की एक जूरी बैठी थी, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि सुकरात पर एक ट्रायल चलता है कि इस ट्रायल में प्लेटो ने अपनी इस ट्रायल को प्लेटो जो था उसने अपनी जो डायलॉग थे, अपनी किताब के डायलॉग अपोलॉजी में कवर किया था। सबसे पहले सुकरात को ये पूछा जाता है कि लाइक तुम लोगों से इतने क्वेश्चंस क्यों करते हो और वो उनको क्यों परेशान करते हो। तो वो फिर कहता है कि एक ना एक स्टोरी है काइंड ऑफ। तो वो कहता है कि एक ओरेकल ऑफ डेल्फी, ओरेकल मींस के जो पंडित नहीं होते उस तरह जो होते हैं पीर शीट जो इंडियंस के होते हैं, और डेल्फी होता है मंदिर। एक मंदिर के जो पंडित था उसने उससे ना उसके जो सुकरात के किसी स्टूडेंट या जो एडमायर्ड था उसने पूछा कि सबसे वाइस पर्सन एंथियस में कौन है, तो उसने सुकरात का नाम लिया। तो उसने फिर जब सुकरात को पता चला कि उसने मेरा नाम लिया, तो वो कहता है कि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, लाइक मैं नॉलेज एबल नहीं हूँ इतना ज्यादा, तो इसलिए जाके मैं लोगों से क्वेश्चन करता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि मेरे नॉलेज से भी ज्यादा किसी के पास नॉलेज है कि नहीं। तो वो लोगों से साथ जाके डिस्कशंस करता था, उनसे क्वेश्चंस करता था कि नेचर क्या है, या ये जो जैसे उसने कहा स्टार्ट में हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा है कि उसका जो इंटरेस्ट था कॉस्मोलॉजी से, वो फिर आगे किस दूसरी फील्ड में कन्वर्ट हुआ कि उसमें एथिक्स में वो ये चीज देखता था कि व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस क्या है, ट्रूथ क्या है, विजडम क्या है, नॉलेज क्या है, ह्यूमन लाइफ क्या है। वो इस तरह से लोगों से जाके क्वेश्चन पूछता था, फिर वो उनके साथ डिस्कशन करता था। वो सिर्फ ये चीज चेक करता था ताकि वो जो ऑर्कल था उसको ये प्रूव कर सके कि वो गलत था, कि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है। तो जब लोगों से वो क्वेश्चंस करता था तो उससे पता लगता था कि लोगों के पास जो टीचर्स हैं, जो उस एंथिस के सोफिस्ट हैं, उनके पास इतना नॉलेज नहीं है। तो इसलिए वो उसने बताया कि मैं इसलिए क्वेश्चंस ज्यादा करता हूँ। तो जितने भी वो जूरी मेंबर्स थे वो उसकी जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे या जो भी उसने लाइक लॉजिक पेश की प्रेजेंट की, वो उससे लाइक इन्फ्लुएंस नहीं हुए। तो इस बेस पे फिर उन्होंने उसको लाइक कहा कि तुम्हारे पास अब दो ही ऑप्शन है, यहाँ तो तुम फिलोसफी छोड़ दो या क्वेश्चन करना छोड़ दो, या फिर तुम्हारी पेनल्टी है कि तुम्हें डेथ लाइक तुम्हारी सजा है कि तुम्हें सजाए मौत दे दी जाए। तो फिर उसने क्या कहा कि मैं क्वेश्चंस को नहीं छोड़ सकता, फिलोसफी को छोड़ने का मतलब है कि मैं इन जो सच है, जो ट्रुथ है, उसको डिनाई कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैं इस चीज को पेनल्टी जो डेथ है उसको एक्सेप्ट करूंगा। इन 9399 लाइक वो जूरी मेंबर्स बैठे, उन्होंने कहा कि तुम यूथ जो उनको क्यों तंग करते हो क्वेश्चंस पूछ के, जो मैंने स्टोरी सुनाई ये सारी इसमें वो बात आ जाती। हिज डेथ सेंटेंस वाज अप्रूव्ड बाय 285 50 जूरी मेंबर्स के सामने जो भी क्वेश्चन आंसर हुआ वो उसकी बात से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, और उन्होंने उसको दो ऑप्शन दिया, यहाँ तो तुम इसको कंट्री को छोड़ के चले जाओ, यहाँ पे तुम क्या करो, फिलोसफी को छोड़ दो या कंट्री को छोड़ दो, एक ही बात है। यहाँ पे उसको हेमलॉक प्रेजेंट किया कि इसको ड्रिंक कर लो, हेमलॉक पॉइजन था, ठीक है। सुकरात ने कहा कि मैं अगर इस चीज को छोड़ दूं, फिर अगर मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊं या मैं फिलोसफी को छोड़ दूं तो लोग मुझे झूठा कहेंगे, तो ये चीज मेरे लिए नाकाबिले कबूल है, तो मैं इसको पॉइजन को पी लेता हूँ। और उसने ये बोला और साथ उसने वो पी लिया। ही डिड नॉट कमिट हिज आइडियाज टू राइटिंग। अब जितना भी सुकरात की अगर हम बात करेंगे, जो भी इसकी वर्किंग थी, वो जो प्लोटो था या जो भी उसके एडमायरर्स थे, उनने ही अपनी राइटिंग्स के थ्रू इसके आइडियाज को आगे तक प्रेजेंट किया हुआ है। इसने खुद से कोई चीजों लाइक वर्किंग नहीं की हुई, इसने कोई राइटिंग्स नहीं की हुई। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है Socrates dialectic method। अब ये क्या चीज है? Socrates most important contribution to Western philosophy is his dialectic method of inquiry।
His main focus was how to live a good or virtuous life. अब जितना भी जो सुकरात जो था उसका जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी फिलोसफी में, वेस्टर्न फिलोसफी में, वो ये थी कि वो डायलैक्टिक मेथड को फॉलो करता था इंक्वायरी करने के लिए, किसी भी चीज को चेक करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए। अब डायलैक्टिक मेथड क्या है कि डायलॉग्स के जरिए आप जो भी डिस्कशन करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं ओपिनियन से, फिर एट द एंड आप एंड रिजल्ट्स पे क्या पहुंचते हैं, आपके पास एंड रिजल्ट्स क्या आते हैं, ठीक है। जो बहस होती है उसको हम लोग डायलैक्टिक मेथड कहते हैं। तो उस मेथड से उसको अपने आंसर्स मिलते थे क्वेश्चंस के। हिज मेन फोकस वाज हाउ टू लिव अ गुड और virtuous लाइफ। जब इंसान, उसका कहना था कि जब जो इंसान है वो गौर फिक्र करता है तो उसके पास आइडियाज आते हैं, तो ये प्योर फॉर्म में होते हैं, और वो जो भी आइडियाज होते हैं वो सोशल लाइफ को बेटर बनाने के लिए इन आइडियाज को, इंसान को इन आइडियाज को एक्सप्लोर करना, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी होता है। उसका कहना था कि विर्चू इज नॉलेज, के नेकी इल्म हासिल करने का नाम है। सुकरात के जितने भी डायलॉग्स हैं वो जिस भी चीज से रिलेटेड हो, चाहे वो जस्टिस से रिलेटेड हो, लाइक वो ट्रूथ से रिलेटेड हो, नॉलेज, विजडम, ह्यूमन लाइफ, जिस चीज से भी वो रिलेटेड हो, उसका यही था कि उसने यही चीज को कंक्लूड किया हुआ था कि virtue इज नॉलेज। अगर आपने अपनी जिंदगी को, लाइफ को बेटर वे में या स्पेंड करना है तो आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। He was fully considered conscious of the value of knowledge. According to him, knowledge is a universal truth and everyone should know his truth. अब उसका कहना था कि जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग एक जो नॉलेज उस सुकरात के अकॉर्डिंग ट्रूथ एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, ठीक है। जितने भी लाइक पॉलिटिक्स हैं या जो एथिक्स हैं, अगर जिसमें जो चीज गलत है वो गलत है, जो चीज सही है, जबकि इसका ये नहीं है कि आपके लिए जो चीज बेनिफिशियल है आप उसको सही कह दें, और जो आपके लिए लाइक नुकसानदेह है, हार्मफुल है, आप उसको कह दें कि ये चीज गलत है। मॉडर्न फिलोसफर्स का उसने कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था। To discover the knowledge, friendship, love, courage, beauty, virtue and God, etc. He made use of dialectic method. इन चीजों को डिस्कवर करने के लिए, ये चीजें क्या हैं, क्यों हैं, इनकी एग्जिस्टेंस क्या है, पर्पस क्या है इसके पीछे, लॉजिक क्या है, उसने डायलैक्टिक मेथड को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि यही वो मेथड था जिससे उसको लगता था कि इसके थ्रू वो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट कर सकता है। Socrates challenged people thinking through his endless and circular Socrates dialogues, and he publicly questions the god Antheus worship at that time. अब वो क्या करता था कि वो चला जाता था कोई भी मार्केट में, जाके वो लोगों से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देता था, क्वेश्चंस पूछता था कि रियलिटी क्या है, नेचर क्या है, पर्पस क्या है इन चीजों का। तो उससे जो भी उसको रिजल्ट्स मिलते थे उसकी बेस पे भी वो देखता था कि उनके जो क्वेश्चंस के आंसर्स उसको मिल जाते थे। An unexamined life is not worth living. अब जो unexamined life है वो कहता कि वो like उसका कोई पर्पस नहीं है। This concept was, सॉक्रेट्स जो था वो नॉलेज को ज्यादा प्रेफर करता था। उसके अकॉर्डिंग एक ऐसी लाइफ जिसमें आप लाइक गौर फिक्र नहीं कर सकते, एक्सप्लोर नहीं कर सकते, वो लाइफ आपके लिए यूजलेस है। लाइक जो नॉलेज के बगैर जो लाइफ है वो वेस्ट है, ठीक है। लाइक आप वो जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना विदाउट एनी क्वेश्चंस, वो इस चीज को उसने अनएक्सप्लेन्ड लाइफ का, अनएग्जामिन्ड लाइफ उसने कहा कि ये एक लाइफ, इसका कोई वर्थ लिविंग नहीं है। नेक्स्ट है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट वुड बी ब्रोक डाउन इनटू सीरीज ऑफ क्वेश्चन। अगर उसके माइंड में कोई प्रॉब्लम आती कि लाइक उसने कोई किसी चीज का क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना होता तो वो उसको वो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस में ब्रेक डाउन करता, स्टेप बाय स्टेप, फिर उनको वो क्वेश्चंस को पूछता और उसके बाद फिर उनके आंसर्स को वो कंक्लूड करता। The influence of this approach is most strongly felt today in the use of scientific method. अब इसी की ही ये कुछ अप्रोचेस या स्टडीज हैं जिनको हम लोग आज यूज कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि उसका पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस या ये चीज का इन्फ्लुएंस क्या है, क्यों है। This method is considered as a defining element of American legal education. अब जितना भी ये जो सुकरात था या सॉक्रेट्स था, इसकी जितनी भी अगर आप रिसर्चेस या स्टडी को देखें तो इसने अपनी कोई राइटिंग वगैरह, इसने खुद से कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसके जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी जो राइटिंग्स की वजह से हम लोग इसको, हमें पता लग रहा है कि जो सॉक्रेट्स था उसके ये कॉन्सेप्ट्स थे।
तो उसका जो उसकी जो ये डिस्कशंस थी, उसकी जो रियलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछता था, या जो वो अपनी लाइफ पे या किसी की लाइफ पे उसका जो एक वो बताता था कि क्यों है, कैसे है, तो उसको हम लोग इसलिए जान सके हैं क्योंकि प्लूटो या जितने उसके एडमायर्स थे उन्होंने उनकी बातों को रिपीट किया हुआ था अपनी राइटिंग्स में। ये यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कोई पॉइंट जिसकी नहीं समझ आ रही उसको आप स्टडी कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।